अस्सलाम वालेकुम ऑल फ्रेंड, कैसे हैं। अच्छा जी, एक 20 के मूविंग एवरेज के बारे में बात करते हैं और RSI के बारे में बात करते हैं। आपने यहाँ पे चले जाना है, ऊपर ऐप का निशान जो आपको नज़र आ रहा है इसको क्लिक करना है। यहाँ पे आपको एडिट पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये मूविंग एवरेज है, इसके ऊपर आपने क्लिक कर लेना है। तो ये इसको एक्सपोनेंशियल रखना है और 20 रखना है और ग्रीन कलर रखना है। एक्सपोनेंशियल रखना है और 20 रखना है, प्रेड 20 रखना है और ग्रीन कलर 3 इसके पिक्सल, और यहाँ से सेव कर देना है। तो ये आपका मूविंग एवरेज लग चुका है। ये मूविंग एवरेज आपका लग चुका है। ठीक है, H1 टाइम फ्रेम के हिसाब से आप मूविंग एवरेज को देखेंगे। यहाँ पे मूविंग एवरेज के नीचे रेड कैंडल क्लोज हुई थी तो मार्केट सेल आई है, और हमने यहीं से नीचे से बाय दी थी, वो भी मैं बताता हूँ क्यों दी थी। उसके बाद यहाँ से जैसे ही मूविंग एवरेज को मार्केट ने क्रॉस किया, आपको नज़र आ रहा होगा, यहाँ से क्रॉस किया तो मार्केट सेल आई थी, यहाँ से क्रॉस किया तो मार्केट बाय गई थी। अभी मार्केट इसको रिटेस्ट करके यहाँ से उठ सकती है ऊपर, और अगर इसके नीचे क्लोज किया तो फिर सेल आएगी। ठीक है, ये आपका 20 मूविंग एवरेज होगी। ठीक है, 20 मूविंग एवरेज को अगर मार्केट टच करके उठ रही है तो रिटेसमेंट लेके यहाँ से उठ सकती है ऊपर। देखें, इसने रिटेसमेंट ले चुकी है। यहाँ पे आप देखें, यहाँ से क्रॉस हुआ तो नीचे आई थी, यहाँ से क्रॉस हुआ तो ऊपर गई। ये 20 मूविंग एवरेज हो गया। अब इसके साथ आपने यहाँ पे एक और मूविंग एवरेज भी लगा लेना है। यहीं पे जाना है, आपने प्लस में जाना है। जाने के बाद आपने मूविंग एवरेज के अंदर जाना है और इसको आपने 10 कर लेना है। 10 कर लेना है। कलर इसका आपने कोई भी रख लेना है। एक्सपोनेंशियल रहेगा, 10 रहेगा, 3 पिक्सल, कलर कोई भी रखें। सेव कर लें। 2 मूविंग एवरेज हो चुके हैं। अब यहाँ पे मैं आपको एक और तरीका सिखा देता हूँ। यहाँ पे देखें, ग्रीन लाइन के ऊपर ब्लू लाइन चढ़ी, मार्केट का क्रॉस ओवर हुआ, मूविंग एवरेज के नीचे आ गई, मार्केट सेल आ गई। इसी तरह यहाँ पे क्रॉस ओवर हुआ, मूविंग एवरेज का, मार्केट ऊपर चली गई। ठीक है, अब क्रॉस ओवर जब भी होता है तो मार्केट इस तरीके से करती है। देखिए, यहाँ पे क्रॉस ओवर हुआ, ग्रीन लाइन के ऊपर ब्लू लाइन चढ़ी तो मार्केट ऊपर चली गई। ठीक है, ये आपको ट्रैप भी करती है, इस चीज़ से आपने बचना है। ये देखिए, अभी मार्केट यहाँ पे नीचे आई थी, दोनों मूविंग एवरेज को टच किया। एक 10 का मूविंग एवरेज, एक 20 का मूविंग एवरेज है, ये देख लें। 10 का भी, ये 20 का मूविंग एवरेज है, ये एक्सपोनेंशियल है। ये जो 10 का है ये भी एक्सपोनेंशियल है। ठीक है, इन दोनों मूविंग एवरेज के नीचे है मार्केट तो सेल साइड पे रहेगी, इनके ऊपर है तो मार्केट यहाँ से ऊपर गई तो बाय साइड पे रहेगी। यहाँ पे आप देख सकते हो क्रॉस ओवर आपको मार्केट ने बताया कि मार्केट ने रेड कैंडल भी दे दिया सेल में, और यहाँ पे ग्रीन लाइन के ऊपर ब्लू लाइन चढ़ गई जिसकी वजह से कंटिन्यू सेल हुई। उसके बाद फिर क्या हुआ, फिर सेम इसी तरह मार्केट यहाँ से क्रॉस ओवर किया और मार्केट ऊपर चली गई। अभी फ़िलहाल इसका बाय ट्रेंड है, गोल्ड का इस टाइम 43-42 से बाय ट्रेंड है। ये तो हो गई क्रॉस ओवर की बात, लेकिन यहाँ से हम कैसे एंट्री पकड़ते उसकी बात अब मैं आपको बताता हूँ। उसके लिए आपने यहाँ पे चले जाना है सिंपल, और यहाँ पे क्लिक करना है। आपको यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद RSI ढूंढनी है। ये देखिए, ये RSI है, इसको आप पढ़ लें। इसको आपने लगा लेना है। लगाने के बाद इसको 14 रखना है प्रेड को। ठीक है, और यहाँ पे जो कलर रखना है वो ब्लू रखना है। उसके बाद इसको आपने यस कर देना है। तो ये देखें जी, RSI लग चुकी है। अब मैं RSI को आपको समझा के दिखाता हूँ, बताता हूँ और समझाता हूँ इसमें लेवल्स कैसे लगेंगे। आपने यहाँ पे जाना है, वापस क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद यहाँ पे आ जाना है, और इसमें लेवल्स में आपने आना है। लेवल्स में आने के बाद यहाँ पे आपने लेवल्स ऐड करने हैं, और इस पिक्सल को आपने 2 रख देना है और कलर ब्लैक कर देना है। कलर ब्लैक पिक्सल 2। ऊपर आपने लिखना है 80 पे मिलेगी मार्केट तो आप वहाँ से सेलिंग में आओगे। 20 पे मिलेगी मार्केट तो वहाँ से आप बाइंग में आओगे। 40 पे और 60, 40, 60 और 30,
और 70, ये आगे जी आपके सारे लेवल्स। और आपने यहाँ पे कोने में क्लिक करना है इस तीर के ऊपर और यहाँ से आपने सेव कर देना है ऊपर से। ये सारी चीज़ें देख लो। तो ये देख लें आप, मूविंग RSI लग चुकी है गोल्ड के ऊपर। आज देखें RSI मार्केट जब यहाँ पे नीचे आई थी तो मार्केट देखें 30 पे टच हुई थी, पहले भी 30 पे टच हुई थी। ये देखें 30 आपको नज़र आ रहा होगा। 30 पे टच होने के बाद ऊपर गई, लेकिन 60 को क्रॉस नहीं किया। अगर मार्केट 60 की RSI क्रॉस करती तो 70 लगाती। 70 के ऊपर से वो फिर 75 से या 80 से आप सेल पकड़ते। कम से कम आपने जो सेल की एंट्री पकड़नी है वो 75-80 से पकड़नी है। फाइनल एंट्री आपने 80 से पकड़नी है। टाइम फ्रेम आपका होना चाहिए H1 H4। 60 को आज RSI ने ब्रेक नहीं किया, जिसकी वजह से मार्केट ने कैंडल खाली किया। अगर अब 60 ब्रेक हो जाता है आज या कल तो फिर मार्केट फुल बाय में रहेगी। इसके मुताबिक अभी बाय ट्रेंड है। मूविंग एवरेज के मुताबिक RSI नीचे से उठ के ऊपर जा रही है। आप ये देखें 30 को टच किया, 30 को टच किया, यहाँ से आपकी बाइंग बनती थी। यहाँ थोड़ा सा प्रॉफिट बुक किया, फिर मार्केट ने वापस नीचे आ गई। ठीक है, तो यहाँ से आपको बाइंग पकड़नी थी 30 से, और यहाँ से आपको बाय मिलती। ये आपकी बाय बन रही थी 2325 के एरिए से। ठीक है, 30 पे जब RSI थी 2325 से आपको बाय मिल रही थी। इसके अलावा आपको मूविंग एवरेज भी बताते हैं कि भाई क्रॉस ओवर हो गया है, मार्केट कंटिन्यू सेल में रहेगी। अब क्रॉस ओवर बाय का हुआ पड़ा है, मार्केट बाय में रहेगी। तो कल हो सकता है कि ये RSI 60 को ब्रेक कर दे, और 60 को ब्रेक करने के बाद 70 लगाए, 75 लगाए या 80 लगाए। तो 75 या 80 से आपने सेल साइड पे रहना है। ठीक है, ये तो हो गई बात। अच्छा, और अगर आपको 20 पे मिले नीचे, फुल मार्केट क्रैश हो गई है, नीचे आ गई, तो 20 से आप बाइंग ले सकते हैं। ठीक हो गया। ये अब आपको मैं ये दिखा रहा हूँ ना, ये देखिए मार्केट यहाँ 20 पे आई थी, आने के बाद ऊपर गई है, 40 को टच किया है। ठीक है, ये देख लें 20 को टच किया, ऊपर गई, 30 को भी टच किया, 40 को भी किया, उसके बाद 60 को भी किया। ठीक है, तो RSI इस तरह काम करती है। उसके बाद ये देखें 80 पे गई RSI, यहाँ पे भी 80 पे गई, वहाँ से सेलिंग आई। जब 80 से सेल होगा तो ये 60 के नीचे आएगा। 80 से ऊपर से अगर मार्केट गिरती है 70 लगाएगी, 70 के बाद 60, अगर 60 के नीचे आ गई तो डायरेक्ट 40 लगाएगी, और अगर 40 के नीचे आ गई तो डायरेक्ट 30 लगाएगी। 30 के बाद आपकी 25 से या 20 से आपकी बाइंग मिलेगी। ठीक है, ये देख लें, आपको मैं सारा पीछे रिवर्स करके दिखा रहा हूँ। ये देखें 30 से कितनी दफ़ा मार्केट, और ये देखें 80 से कितनी दफ़ा मार्केट गिरी है। इसमें आपको मैं 20 वाला लेवल भी दिखा देता हूँ। ये देखें 20 से भी उठी है, ऐसी बात नहीं है। यहाँ 20 टच किया मार्केट ने। ये लैगिंग इंडिकेटर है सर, ये आपको मार्केट की डायरेक्शन बताएंगे। आपने ट्रेड इंडिकेटर के ऊपर पुट नहीं करनी होती है। ये आपको क्रॉस ओवर बताएंगे, आपको ट्रेंड बताएंगे, फिर आपने सही जगह से एंट्री लेनी है। अपनी प्राइस एक्शन के मुताबिक अपनी सपोर्ट रेजिस्टेंस को लाजमी देखना है, उसके मुताबिक आपने लेनी है। अभी एक दोस्त का सवाल आया था US ऑयल का, तो मैं उसको बता दूं। ये आ गया US ऑयल। US ऑयल का एक दोस्त का सवाल आया था। US ऑयल की देखिए RSI ऊपर से आ रही है, 80 टच करके आ रही है। उसने अपना ये वाला टारगेट भी पूरा किया, H1 में दिखा रहा हूँ मैं आपको। 60 वाला भी पूरा किया। जब 60 के नीचे आ गई तो 40 भी लगाएगी, और 40 से फिर वो नीचे आ गई तो उसने 30 लगा दिया। अब इसमें आपको 20 से बाइंग मिलेगी, यहाँ से आपको बाइंग मिल सकती है RSI के मुताबिक। अब ये देख लेना सर, ये तो मैं खुद नहीं बना रहा ना अपनी तरफ से, आप यहाँ पे देख लेना। मार्केट 20 को टच करती है तो ऐसा होता है या नहीं। ऊपर से आपको यहाँ से क्रॉस ओवर मिला है ना सेल का, तो जब तक यहाँ पे कोई क्रॉस ओवर नहीं होगा जब तक बाय नहीं जाएगी। एक तो ये बात है। अब क्रॉस ओवर तो यहाँ जाके होगा, जब तक तो मार्केट हमारे बहुत सारा प्रॉफिट ले जाएगी। तो उससे बेहतर ये कि आप RSI को देखें। अब ये 20 पे आपको एंट्री देगा बाय की, यहाँ लिखा हुआ है 20 से आपको बाय की एंट्री देगा H1 में। ठीक है, अभी ये सेल ट्रेंड में चल रही है। ठीक है, H4 लगा के मैं आपको दिखाता हूँ। H4 में भी देखें सर, ये ऊपर से आ रही है। मैंने आप लोगों को कल एक बात बताई थी, 70-80 के ऊपर टच करके अगर ये नीचे आ रही होगी तो 60 भी ब्रेक करेगी नीचे, 40 भी ब्रेक करेगी, और 30 से आपको H4 में दिखा रहा हूँ, या तो 30 से या फिर आपको 20 से एंट्री मिलेगी। अब इसमें भी आप देख सकते हो ना, इस तरीके से जाएं,
यहाँ पे जाके आप यहाँ पे ट्रेंड लाइन लगाएं, ये रही ट्रेंड लाइन, यहाँ पे ड्रॉ करें इसको, ट्रेंड लाइन को। अब अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो जाती है ना, ये वाली ट्रेंड लाइन अगर ब्रेक हो जाती है जो मैंने RSI के ऊपर लगाई है, तो मज़ीद ये 30 भी लगाएगा, और 30 से ये जब 30 लगाएगा तो H1 में 20 लग जाएगा। ये जब 30 लगाएगा तो आप देखें H1 में 20 लग जाएगा, यहाँ पे लग जाएगा, तो यहाँ से आपकी बाइंग बन जाएगी। इसके साथ साथ प्राइस एक्शन, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ये सारी चीज़ें आप देखें ना। अभी तो गोल्ड US ऑयल तो सेल प्रेशर में था। आप US ऑयल को देखें ना, US ऑयल ने डेली में अभी तक 60 को ब्रेक ही नहीं किया है, 60 के नीचे ही घूम रहा है। जब तक ये 60 को ब्रेक नहीं करेगा कंटिन्यू बाय नहीं जाएगा। एक और बात, ये डेली में बड़े टाइम में देख रहा हूँ, H1 में देखो आप, H1 में सेल प्रेशर है। अब मैं इसको आपको दिखाता हूँ M30 के अंदर, M30 के अंदर भी अभी सेलिंग प्रेशर में, लेकिन यहाँ से बाइंग बनती है, यहाँ से बाइंग बनती है, यहाँ तक रिट्रेसमेंट मिल सकती है। 10 वाले मूविंग एवरेज को मार्केट टच करके वापस नीचे भी आ सकती है। 20 टच हो सकता है कि RSI का 20 टच करने का पूरा हो, क्योंकि हमें कंफर्म जो एंट्री मिलेगी ना बाई की, वो मिलेगी 20 से H1 के हिसाब से और H4 के हिसाब से, और हमें जो सेलिंग मिलेगी वो मिलेगी हमें 80 से या 75 से, और नीचे से हमें मिलेगी 20 से या 25 से। ठीक है, 25 से RSI हो ना जब आपकी 25 पे, तो आप 20 या 25 पे बाय करें। ऊपर अगर RSI आपको मिले 75 या 80 पे, तो वहाँ से सेल करें, छोटी लो, मार्केट अगेंस्ट ज़रूर आती है। ठीक है, अभी आपने जिस भी टाइम फ्रेम में देखा है गलत देखा है, आप इसको इस तरीके से देखें। मैं आपको ये चीज़ समझाना चाह रहा हूँ, ये किसी बंदे के सवाल के ऊपर। H1 टाइम फ्रेम चल रहा है, US ऑयल है, ऊपर से 80 टच करके आ रही है, 70 को भी ब्रेक कर दिया उसने, 60 को भी ब्रेक कर दिया, 40 के ऊपर वो रेगिंग कर रही है, फ्लैग बेरिश फ्लैग बना रही है, उसके बाद नीचे आती है, 30 को भी टच करती है। अब 20 टारगेट बना के उड़ जाएगी मार्केट, या तो 25 से उड़ जाएगी, 20 से यहाँ देखो 2500 नज़र आ रहा है, RSI 2500 नज़र आ रही है यहाँ पे। ठीक है, इन चीज़ों का आपने बड़े ख्याल रखना है। ये देखें ना भाई, मार्केट ऐसा नहीं है कि ये देखें 30 टच करके भी उठी है, ऊपर गई है, यहाँ से उठी थी और ऐसे ऊपर गई थी। मैंने बिल्कुल ये लाइन देखें दोनों एक जैसी बनाई है, आप तीर निशान लगा। ठीक है, इसी तरह इसने 80 टच करके भी ये गिरी है, ये देखो गिरी है, मैं आपको बता रहा हूँ, जो प्रूफ है वो मैं आपको दे रहा हूँ, लेकिन ये बड़ा सब्र मांगती है भाई। यहाँ पे देखो 80 टच करके गिरी है, ये देखो गिरी है बिल्कुल, फिर ऊपर भी गई है, सही है, यहाँ पे भी 80 टच करके गिरी है। तो 80 से सेल, 80 से या 75 से सेल, 25 से या 20 से बाय। ठीक है, अगर ऊपर से वो अगर 80 टच करके आ रही है, ऊपर से 80 टच करके आ रही है, तो 70 भी ब्रेक कर दिया है, 60 भी ब्रेक कर दिया है, तो फिर 40 टारगेट है, 40 भी ब्रेक कर दिया है, तो 30 है, 30 के नीचे से फिर आप 25 से या 20 से आप बाइंग पकड़ सकते हैं। इसी तरह आप इसको यूज़ कर सकते हैं मेरे भाई, ये तरीका होता है। क्रॉस ओवर मैं यहाँ दिखा दूँ तो यहाँ से बाय का क्रॉस ओवर मिला था, यहाँ से सेल का क्रॉस ओवर मिला था, ग्रीन लाइन के ऊपर ब्लू लाइन चढ़ी, मार्केट कंटिन्यू बाय थी, और ग्रीन लाइन के ऊपर ब्लू लाइन चढ़ी, मार्केट कंटिन्यू सेल थी। ये मूविंग एवरेज 10 का आपका रिट्रेसमेंट में भी काम आता है कि मार्केट, अगर आप सोच रहे हो मार्केट कहाँ तक रिट्रेस कर सकती है, अगर ये सपोर्ट से उठती है, मिसाल देता हूँ मैं आपको, फ़र्ज़ करें यहीं से उठ रही है, 20 RSI को टच करके मार्केट अभी उठ रही है, तो ये अपने इस मूविंग एवरेज को टच कर सकती है। पहला मूविंग एवरेज इसका 10, दूसरा है 20। अगर इन दोनों के ऊपर मार्केट क्लोज हो जाती है तो ये ऊपर जाना शुरू कर देगी, और मूविंग एवरेज का पीछे से क्रॉस ओवर बन जाएगा, तो कंटिन्यू बाय होगी। तो ये आपको बिल्कुल ईजीली समझ आ गई होगी ये बात, जिस तरह मैं आपको समझा रहा हूँ। ये देखें, अब जब ये यहाँ से उठती है 30 टच करके, तो ये 40 भी लगाया इसने, 50 भी लगा दिया इसने, और 60 के ऊपर गई तो 70 भी लगा दिया, फिर ये गिरी है, लेकिन फिर 80 लगा के फिर नीचे आई। मतलब आप ट्रेड ले रहे हो, लेकिन प्रॉफिट जहाँ भी समझ आए आपने निकल जाना है, फिर मार्केट की RSI नीचे आ जाए फिर लगानी है। इसी तरह आपने RSI पे जो भी दोस्त काम कर रहे होते हैं ना, वो इसको इसी तरह फॉलो कर रहे होते हैं। अब मेरे ख्याल में आपको बात समझ आ गई होगी कि अगर ऊपर 80 टच करके गिर रही है तो नीचे अपने वो टारगेट हिट करती जा रही है, 70, और फिर उसके बाद 40, और 70, 60, 40, 50, 30। अब इसमें बाइंग भाईजान मिलेगी आपको या तो 25 से मिलेगी या 20 से मिलेगी। अगर ये 25 या 20 पे आती है तो मार्केट कम से कम इस एरिया में आ जाएगी, 76 के एरिया में आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि US ऑयल बड़ी तेज़ी से चलता है। तो ये बात समझ आ गई होगी। ओके, अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखना।